नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई योजना है जो देश की बेटियों के लिए चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घोष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया था। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या नुकसान है, इसमें कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, किसके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के आगे एक और बटन होगी जो बेल का आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इस वीडियो को जैसे ही आप देखें इसको लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और इसकी ये जो जानकारी है ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, यानी आप ज़्यादा लोगों तक इस योजना को शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन योजना क्यों लागू की गई। भारत देश की बढ़ती जनसंख्या तो बड़ी तादाद में फैल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बढ़ती जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्ष 2001 में की गई गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों में 927 लड़कियां थीं, जो आंकड़ा गिरकर 2011 में 918 हो गया। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहां विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, वहां इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप ही नष्ट होने की स्थिति में होगा। अतः इस दिशा में लोगों को जागरूक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की सुरक्षा इस योजना का उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ न केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अपितु बेटियों की रक्षा के लिए भी शुरू किया गया है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेटी की सुरक्षा। आज महिलाएं देश के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। अलर्ट बटन एक बटन है जिसके जरिए संदेश, मैसेज, आवाज़, वॉइस मैसेज के साथ ही इमेजेस के जरिए सुरक्षा हेतु मदद मांगने पर सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा संकट प्रबंधन केंद्र और जनता की जागरूकता हेतु प्रयास। सरकार द्वारा योजनाएं तो बहुत बनाई एवं लागू की जाती हैं, पर जनता उस पर कितना ध्यान देती है, इस दिशा में कोई उपयुक्त कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके लिए कई विज्ञापन, स्लोगन एवं पोस्टर बनाए गए हैं जिसके जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? एक बैंक खाता है जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के लिए शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि कन्या के भविष्य को सुरक्षित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक विशेष सुविधा है। इस खाते पर 9.1 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और यह दर बढ़ाई भी जा सकती है। इसकी योग्यता मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के द्वारा खोला जा सकता है। कम होने पर इस अकाउंट की देखरेख उसके माता पिता द्वारा कर सकते हैं। इसमें जरूरी जो कागजात जो लगेंगे वो लगेंगे बेटी का प्रमाण पत्र, माता पिता का एड्रेस प्रूफ एवं परिचय पत्र। इसके मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूँ। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए इसमें 1000 रुपये की न्यूनतम राशि ली जाएगी। प्रतिवर्ष इसमें न्यूनतम 1000 रुपये जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम 1,50,000 रुपये आप दे सकते हैं। इस खाते के शुरू होने की तारीख से 14 वर्ष तक इसमें राशि जमा की जा सकती है तथा 15 से 21 वर्ष तक इस खाते में अन्य राशि जमा नहीं की जा सकती है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक हो जाने पर इस खाते से 50% की राशि उसकी पढ़ाई एवं शादी के लिए निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाते की उम्र उसे खोलने वाली तारीख से 21 वर्ष तय की गई है, जिसे 14 वर्ष तक इस खाते में रुपए जमा करने की सुविधा दी गई है। इसका लाभ मैं आपको बताता हूँ। 21 वर्ष की अवधि के बाद इस खाते से रुपए जो प्राप्त होंगे, अगर इस खाते में वार्षिक 12,000 रुपये जमा किए जाते हैं तब यह 6,07,128 रुपये होंगे, और अगर आप 1,50,000 रुपये डालते हैं तो ये 72 लाख रुपये
होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत बड़े स्तर पर लागू की गई है। अब मैं बताता हूँ कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बॉलीवुड की महानायिका माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में देश का सहयोग दें एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध से बचे एवं आस पड़ोस में भी ना होने दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो मेन योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप मेरे पीछे के वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और किसी भी तरह की कोई भी आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।